हाँ जी भाईजान, अब बताएं कितने का डलवाना है पेट्रोल? नहीं भाई साहब, मैंने पेट्रोल चेक कर लिया है, मेरी बाइक में पेट्रोल पूरा है, हमने नहीं डलवाना पेट्रोल। अरे भाईजान, अगर आपने अपनी बाइक में पेट्रोल चेक कर ही लिया था तो आप इतनी देर से पंप पर खड़े क्यों हैं? भाईजान, आप मुझे एक बात बताएं, क्या आपके इस पेट्रोल पंप पर खड़ा होना जुर्म है? और वैसे भी रमजान चल रहा है और मेरा रोजा है, गर्मी बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं थोड़ी देर रुक गया। अरे भाईजान, मैंने तो वैसे ही पूछा है, आप तो गुस्सा ही कर गए। आपका जितना दिल चाहता है आप यहाँ खड़े हो सकते हैं। ठीक है भाईजान, अब मैं चलता हूँ। अरे भाईजान, 1 मिनट रुके। अरे इसको कहीं पता चल तो नहीं गया? अबे कुछ नहीं होता, तुम बस चुप करके बैठो। जी भाईजान, अब क्या हुआ है? भाईजान, मीटर पर 2000 रुपए का पेट्रोल शो हो रहा है। कहीं आपने मेरी गैर मौजूदगी में मशीन से पेट्रोल तो नहीं डाला? मुझे तो लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। मैं भला तुम्हारी मशीन से कैसे पेट्रोल डाल सकता हूँ? हो सकता है तुम्हारी मशीन खराब हो, पहले जाकर अपनी मशीन चेक करवाओ। मोहतरम, हमारी मशीन कैसे खराब हो सकती है? हालांकि इस पंप को बने हुए अभी 2 हफ्ते ही हुए हैं। ये सारी की सारी मशीनें नहीं हैं। मुझे तो आप पर शक है। अच्छा, तो ये बात है। ये तुम मेरे मोटरसाइकिल की टैंकी चेक कर लो ताकि तुम्हारा शक खत्म हो सके। मादरत भाईजान, मुझे लगता है मुझसे ही कोई गलतफहमी हुई है। हमारी मशीन ही खराब है, आप जा सकते हैं। साहब जी, मुझे लगता है जो 4 नंबर वाली मशीन है वो खराब हो गई है। उसके मीटर के ऊपर 2000 का पेट्रोल शो हो रहा है, हालांकि मैंने किसी को 2000 का पेट्रोल डालकर दिया भी नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? ये मशीन तो बिल्कुल न्यू है, मुझे लगता है तुम्हारे साथ किसी ने हेरा फेरी की है। लेकिन साहब जी, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो कहता हूँ आप एक बार मशीन नंबर 4 की सीसीटीवी फुटेज चेक कर ले, शायद हमें वहां से कुछ पता चल जाए। सलमान, ये जो हमारे पेट्रोल पंप के कॉर्नर पे लड़की और लड़का खड़ा है, पेट्रोल इसने चोरी किया है। जल्दी से जाओ और इन्हें पकड़ के लाओ। इसका मतलब ये चोर थे? साहब जी, मैं अभी जाता हूँ। आज तो मेरा सांस बांध होने। अबे अक्ल के अंधे, ये तुमने क्या कर दिया? पहले इतनी मुश्किल से हमने पेट्रोल चोरी किया था, अब हम अस्पताल कैसे जाएंगे? इसमें मेरा क्या कसूर है? न जाने ये कैसे गुब्बारा फट गया। यार, अब क्या करेंगे? ये गुब्बारा तो फटना ही था। अब तुम दोनों चलो ना मेरे बॉस के पास, वो ही फैसला करेंगे कि तुम्हारे साथ करना क्या है, ताकि तुम लोगों को पता चले कि चोरी करने का अंजाम क्या होता है। अब चलो मेरे साथ। साहब जी, यही दोनों हैं जिन्होंने हमारे पेट्रोल पंप से पेट्रोल चोरी किया। जो तुम लोगों ने हरकत की है, मेरा दिल तो कर रहा है कि मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करूं। साहब जी, आपका हक बनता है कि आप हमें पुलिस के हवाले करें, पर इससे पहले हमारी फरियाद सुन ले कि किस मजबूरी के तहत हमने ये चोरी की है। जो तुमने हरकत की है, तुम्हारी मजबूरी सुनने का जवाब तो पैदा नहीं होता, पर फिर भी मैं तुम्हारी मजबूरी सुन लेता हूँ। बोलो, तुम्हारी क्या मजबूरी थी जिसके तहत तुमने ये चोरी की है? दरअसल भाईजान, हम दोनों राहगीर हैं और अल्लाह पाक ने मुझे अपनी रहमत से नवाजा है, जिसके लिए हम सरगोदा से जंग जा रहे थे और रास्ते में आते हुए किसी बदबख्त ने हमसे हमारा बटवा और मोबाइल छीन लिया और अचानक हमारा पेट्रोल भी खत्म हो गया, जिस मजबूरी के तहत हमें ये चोरी करनी पड़ी। अब आगे आपकी मर्जी, आप हमें आजाद करें या कानून के हवाले करें। अगर तुम्हारी इतनी बड़ी मजबूरी थी तो तुम किसी से मदद मांग लेते, तुमने किसी से मदद क्यों नहीं मांगी? भाईजान, आज के दौर में कौन किसी की मदद करता है, और आप हमारी किस्मत देखें, हमने जिस गुब्बारे में पेट्रोल चोरी किया था वो गुब्बारा ही फट गया। गुब्बारा तो फटना ही था, क्योंकि ये पंप हम भाइयों ने बड़ी मेहनत से और इसके हलाल से बनाया है। सलमान, तुम जाओ और इन्हें बाइक की टैंकी फुल कर दो, क्योंकि ये हकीकत में मजबूर हैं। जी साहब जी, मैं ले जाता हूँ। चलें जनाब, आए। भाईजान, बहुत शुक्रिया। काश मैं चोरी करने से पहले आपके पास मदद के लिए चला आता। हमारे इस माशरे की सोच इतनी मुस्बत हो चुकी है कि हम अच्छाई का गुमान ही नहीं कर सकते। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। शुक्रिया।